छात्र नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे और उसका पहला सवाल है। तो सवाल पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इनमें ये पहले सवाल में 6 सवाल दिए हुए हैं और इनको हल करना है और इनमें शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद उनकी जाँच करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं x² - 2x - 8। तो आइए सवाल लिख लेते हैं। तो सवाल है x² - 2x - 8 बराबर 0। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं शून्यक होते क्या हैं। शून्यक हमेशा x के बराबर में होते हैं। जैसे 2 मान लो ये शून्यक है और मान के चलिए ये बहुपद है। तो शून्यक वो होते हैं कि जिस बहुपद में उसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यानी ऐसा मान x का कि वो बहुपद में रखने पर, ये बहुपद है, बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाए, उसे शून्यक कहते हैं। तो ये बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी संख्या है उसका गुणा करेंगे आखिरी की संख्या में, यानी पहली संख्या का गुणा करेंगे आखिरी संख्या में। लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो 1 का गुणा किया जाएगा -8 में। तो 1 का गुणा करेंगे -8 में तो आता है -8। और बीच में जो संख्या है -2 वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये 3 पद दिए हुए हैं, इनको 4 पद में बनाना है। तो 4 पद में बनाने के लिए गुणा ऐसी 2 संख्याएं खोजना है कि उनको आपस में गुणा करें तो -8 और उन्हें जोड़ें और घटाएं तो -2। फिर से देखिए, पहली संख्या का गुणा करेंगे आखिरी संख्या में, यानी यहाँ 1 मान लेंगे। 1 का गुणा करेंगे 8 में तो गुणा करने पर आता है -8 और बीच में लिखा है 2। तो ऐसी 2 संख्याएं खोजना है, इनका आपस में गुणा करें दोनों संख्याओं का तो गुणनफल आ जाए -8 और जोड़ और घटावे पे आ जाए तो -2। अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा है ये समझ में कि संख्याएं कौन सी हैं, तो इस 8 का अपन गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए ये गुणनखंड आ गए। अब इसमें जोड़े 2 बनाना है। तो देखिए 2 दूनी 4, ये बन जाएगा जोड़ा और ये बन जाएगा 2। तो संख्याएं हुई 4 और 2। संख्याएं प्राप्त हुई 4 और 2। अब देखना है जोड़वे घटावे में -2 लाना है। तो माइनस कब आता है? जब एक संख्या प्लस में होती है, एक माइनस में होती है, जब तो घटती है प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस। अगर 4 प्लस में करेंगे और 2 माइनस के करेंगे तो 4 में से 2 घटाए बचा 2, संख्या बड़ी प्लस की, तो आंसर 2 प्लस में आएगा। लेकिन 2 काय में लाना है? माइनस में। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 कर देंगे माइनस में और 2 कर देंगे प्लस में। तो माइनस प्लस माइनस और 4 में से 2 गए 2 और संख्या बड़ी माइनस की तो -2। और गुणा का तो वैसे ही आ जाएंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। तो किसी एक पर फोकस देना है, जो बीच की संख्या उस पर फोकस देना है। 2 ले आना है माइनस के, यहाँ देखिए 2 माइनस के जाएंगे। तो अब देखें x वाला बहुपद है तो दोनों संख्याएं खोज ली हैं, प्राप्त कर ली हैं, -4 और +2। इनमें x भी जोड़ देंगे तो संख्याएं हो गई -4 और +2x। तो देखिए x², इस बीच की जगह पर लिख देंगे वो दोनों संख्याएं, -4x और +2x, -8 बराबर और ये 0। ये दोनों सेम रहेंगे। बीच की संख्या की जगह पे वो दोनों संख्याएं लिख देंगे। अब देखिए ये 3 के 4 पद हो गए। अब इनमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दो में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में होता है। देखिए x इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा। अब देखिए भाग देते हैं, x का भाग देंगे x² में, तो इसमें 2 बार x है तो 1 बार x है, 1x कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा 1x। और इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर, इसमें बचेगा -4। यहाँ देखें इनमें कॉमन लेंगे, यानी संख्या देखना है बड़ी से बड़ी जो जिसका भाग दोनों में चला जाए। ये भी इसका 2 का भाग इसमें भी जाएगा 2 में और 2 का भाग इसमें भी जाएगा। तो क्या कॉमन आ जाएगा? 2। x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है तो कॉमन x नहीं आ सकता, लेकिन 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो क्या कॉमन ले लेंगे? 2। यहाँ प्लस लगा तो प्लस के ही कॉमन लेंगे। अब भाग देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? x। माइनस लगाया तो माइनस और 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8 बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है और x + 2
इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये ब्रैकेट 2 बार है, इसको एक बार लिख देंगे और बराबर में 0। अब देखें, अब ये 0 दोनों के बराबर में लिख देंगे, x प्लस 2 इसके बराबर में भी 0 लिख देंगे या x माइनस 4 इसके बराबर में भी 0 लिख देंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 उस तरफ पहुँचेंगे तो 2 काय के हो जाएंगे माइनस के, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 उस तरफ जाएंगे बराबर के, तो 4 माइनस के तो काय के हो जाएंगे प्लस के। 0 का कोई काम नहीं रहता है। अब देखें, ये 2 शून्यक आ गए, शून्यक x के बराबर में आते हैं तो 2 शून्यक आ गए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः शून्यक माइनस के 2 और 4 होंगे। 2 शून्यक आ गए। अब इनकी जांच भी करना है, तो इनकी अब जांच करते हैं। तो जांच के लिए लिख देंगे जांच, और सबसे पहले जांच कर देंगे योगफल से। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, और उसका सूत्र होता है माइनस x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखें, तो ये 2 शून्यक हैं, इनका क्या करना है योगफल, तो इन दोनों का योगफल कर देंगे। माइनस के 2 योग करना है तो योग का चिन्ह, और ये 4 बराबर लगा है तो बराबर, ये माइनस लगा है तो माइनस। अब यहाँ लिखा है x का गुणांक, तो सवाल में देखेंगे x का गुणांक। देखिए x का गुणांक मतलब x में किससे गुणा हो रहा है, तो x में यहाँ गुणा लगा होता है, तो x में किससे गुणा हो रहा है माइनस के 2 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का गुणांक है माइनस के 2, ये वाला माइनस ये वाला है, 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसको देख लेते हैं x स्क्वायर गुणांक कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। जब कोई चिन्ह कोई संख्या नहीं होती तो क्या मान लेते 1, यानी 1 से गुणा हो रहा है, तो x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 2 गए, 2 संख्या बड़ी प्लस की तो प्लस के। यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस के 2 बाहर आ जाएंगे, और 1 का कोई काम नहीं रहता है। देखिए दोनों पक्ष बराबर आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब देखें, एक प्रकार से जांच और करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसका सूत्र होता है अचर राशि बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का क्या करना है गुणनफल, तो शून्य कौन से थे माइनस के 2 और प्लस के 4। अब इनका करना है गुणनफल, तो गुणनफल कर दिया, बराबर लगा तो बराबर अचर राशि। अब अचर राशि देख लेते हैं सवाल में, तो अचर राशि है माइनस के, ये देखिए माइनस के 8 है अचर राशि, तो अचर राशि की जगह लिख देंगे माइनस के 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो फिर 1 लिख देंगे। अब देखें गुणा करना है, तो पहले चिन्हों का गुणा होता है माइनस प्लस माइनस, और 4 दूनी 8 बराबर लगाया तो बराबर, 1 का भाग देंगे 8 में तो माइनस के 8 ही आएगा। देखिए ये भी बराबर है, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये पहला सवाल हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। तो अगला सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस के 1, और शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर में शून्य लिख दिया। अब इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, फिर जांच करना है। तो वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या का गुणा करेंगे आखिरी में, तो 4 का गुणा करेंगे 1 में, तो कितना आता है 4 गुणा 1 आता है 4, और बीच में कितने हैं
-4। तो दो संख्याएं खोजना है कि उनका गुणा करें तो +4 और जोड़ें घटाएं तो -4। तो वो संख्याएं दिख रही होंगी आपको, 2 और 2 हैं। तो अब देखिए सिर्फ जोड़ घटाए पे ध्यान दे लेते हैं कि जोड़े घटाए पे 4 लाना है। देखिए, और गुणा के भी 4 लाना है तो 2 दूनी 4 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। अब चिन्ह लेने के लिए कौन किस संख्या का क्या चिन्ह लेंगे, उसके लिए अपन सिर्फ जोड़ घटाए पे ध्यान दे लेते हैं। तो जोड़े घटाए पे -4 लाना है तो दोनों संख्याएं कर देंगे माइनस की, जब ही तो 4 आएगा माइनस में, दोनों संख्या माइनस की हैं। तो संख्याएं हुई 2 और s वाला बहुपद है तो दोनों में s लगा देंगे। तो माइनस से 2s और माइनस के 2s, चलिए लिख लेते हैं। तो 4s जैसा का तैसा, इस बीच की संख्या की जगह पे वो दोनों संख्याएं लिख लेते हैं, माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस के 1 बराबर में 0। अब देखिए कॉमन लेना है तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी s है, इसमें भी s, तो s भी कॉमन आ जाएगा। अब भाग देना पड़ता है तो 2 का भाग देंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 2 बार, और s से s कैंसिल, माइनस लगाया तो माइनस, 2s से 2s कैंसिल, जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक इसमें, देखिए अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, 2 इसमें नहीं है, इसमें s है तो इसमें s नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखना पड़ता है कि ये माइनस लगा है तो माइनस की संख्या ही कॉमन आएगी, और जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है तो एक कॉमन आ जाता है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है तो एक कॉमन आ जाता है, यहाँ लगा है माइनस तो माइनस का एक कॉमन आ जाएगा। अब भाग देते हैं, 1 का भाग देंगे 2s में तो 2s ही आएगा। एक बात और देखते हैं इसमें, जब माइनस की संख्या कॉमन लेते हैं तो दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे अंदर जाके, 2s माइनस के थे लेकिन प्लस में आएंगे। 1 का भाग देंगे 1 में तो 1 आएगा, 1 प्लस में है लेकिन काय में आ जाएगा माइनस में। क्यों आ जाएगा, जब माइनस की संख्या कॉमन लेती हैं तो दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जब प्लस का कॉमन लेंगे तो नहीं होती हैं। और माइनस का चिन्ह जो संख्या है वो कॉमन कब लेती हैं, जब यहाँ पे माइनस लगाओ, देखिए माइनस लगा है तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है अपनी, बराबर में 0। अब इसको 2s माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और देखिए 2 बार ब्रैकेट है, थोड़ी सी देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 4s स्क्वायर है तो यहाँ पे जो 4s स्क्वायर ही आएंगे। अब भाग देने पर देखिए 2 से 4 कटेंगे 2 बार में और 1s से 1s कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, कहते हैं 1s बच जाएगा। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे तो देखिए 2s माइनस 1 ब्रैकेट में बंद हो गए और ये ब्रैकेट 2 बार है, इस ब्रैकेट को 1 बार लिख देंगे, बराबर में 0। अब ये 0 दोनों के बराबर में लिख देंगे तो देखिए 2s माइनस 1 इसके बराबर में 0, या इस ब्रैकेट के बराबर में भी 0 लिख देंगे। अब यहाँ से s का मान ज्ञात करना है तो पहले 1 को बालक भेजेंगे उस तरफ भेजेंगे और 2 को ही उस साइड भेजेंगे। तो सबसे पहले 1 को भेजते हैं उस साइड, तो 1 माइनस के इस तरफ और उस तरफ जाएंगे तो ये काय के जाएंगे प्लस के, और इस 0 का कोई काम नहीं रहता है। या इसको भी 1 उस साइड भेजेंगे तो 1 काय का जाएगा प्लस का। अब यहाँ देखें 2 गुणा में हैं तो काय में जाएंगे 1 के भाग में, यहाँ भी 2 गुणा में हैं तो काय में जाएंगे भाग में। अब यहाँ देखिए ये 2 शून्यक आ गए तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः शून्यक 1/2 और 1/2 होंगे, दोनों शून्यक बराबर हैं। चलिए अब जांच कर लेते हैं इनकी। तो सबसे पहले जांच करेंगे शून्यकों के योगफल से, तो उसके लिए लिख देंगे जांच और लिख देंगे शून्यकों का योगफल। और इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे माइनस के s का गुणांक और बटे में s स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का क्या करना है, योग करना है। तो 2 शून्यक हैं उनका योग कर देंगे, ये बराबर, ये माइनस लगा तो माइनस s का गुणांक। तो देखिए s का गुणांक क्या है,
तो सवाल में देखेंगे सबसे पहले तो एस का गुणांक। देखिए एस में कितने से गुणा हो रहा है, -4 से। तो यहाँ पे -4, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। एस स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर का गुणांक देख लेते हैं कितना है। तो एस स्क्वायर का गुणांक है, उसका भी 4 है, तो इसका भी 4 लिख लेते हैं। अब देखें, इन्हें एलसीएम से हल करते हैं, तो नीचे की संख्याओं को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 का गुणा करेंगे में तो 1, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 एकम 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बटे में 4, 1 और 1 2 बटे में 2 बराबर ये 4/4। देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, कितना आएगा 1, ये भी कट जाएंगे तो कितना आएगा 1 बराबर 1। देखिए LHS बराबर RHS। चलिए अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल से जांच। तो लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ लिखते हैं अचर राशि बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए तो शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यक थे जो 1/2 1/2, उनका क्या करना है गुणनफल, तो उनका कर लेते हैं गुणनफल बराबर। अब अचर राशि देखना है, तो सवाल में अचर राशि देखते हैं। अचर राशि क्या है, अचर राशि है 1 और एस का गुणांक कितना है 4। तो अचर राशि है 1, तो अचर राशि की जगह पर लिखते हैं 1 और ये एस लिखना है इधर, एस का गुणांक कितना है 4। अब देखिए गुणा करते हैं ऊपर का ऊपर, 1 एकम 1, नीचे का नीचे में 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ 4 लिखेंगे और ये 1/4। अब देखिए दोनों आ गए 1/4 1/4, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो 2 सवाल हो चुके हैं, ये 2.2 का पहले का पहला और दूसरा 6 सवाल दिए हुए। थैंक यू।